हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जो कि आने वाली है मई में, बीडीओ, बीपीडीओ, एसआई, पटवारी, कनिष्ठ सहायक। आप दोस्तों जिसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। कहने को ये सिर्फ 30 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप 2 क्वेश्चन भी मानते हैं तो 1 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन या फिर लगभग कि 70 से 75 क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, बिल्कुल लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप दोस्तों इस 30 क्वेश्चनों में से अगर आप 20, 25 या जितना भी, अगर आप 30 में से 30 जितना भी आप स्कोर कर सकते हैं, 27 या 28, निश्चित रूप से मानिए कि दोस्तों आपका जो आत्मविश्वास है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो दोस्तों ये है आज हमारा पहला प्रश्न, और हर रोज ऐसा नहीं है कि वही प्रश्न रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ आपको अलग जरूर मिलता है। इस जो हमारी ये सीरीज आती है हर रोज। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और ये है, पेटसाल ग्राम शैलाश्रय की खोज इतिहासविद यशोधर मठपाल ने किस वर्ष की थी? अब दोस्तों इसके बारे में आप और भी बहुत कुछ जानेंगे। पहले इसका सही उत्तर की तरफ चलते हैं। 1989 में, 1985 में, या फिर 1995 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों इन 2 ऑप्शन जो है 1989 और 85, इनमें कन्फ्यूजन हो रही होगी कि जो पेटसाल की पहले हुई थी या फड़कान वाली, क्योंकि ये दोनों की खोज करने वाले यशोधर मठपाल ही हैं, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पेटसाल की खोज हुई थी 1989 में। अब जिन लोगों ने पेटसाल 1985 सोचा था, आप बिल्कुल गलत है। 1985 में हुई थी फड़कान वाली। अब दोनों फड़कान वाली भी, पेटसाल भी, दोनों अल्मोड़ा जनपद में ही है। एक प्रश्न आपका ये भी बन जाता है। खोज किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने। और पेटसाल 1989 में, फड़कान वाली 1985 में, दोनों सुयाल नदी के ही तट पर स्थित है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और पेटसाल से दोस्तों कत्थई रंग की जो है वो मानव कृतियां की यहाँ से प्राप्ति हुई है, ये आप बिल्कुल याद रखेगा। और यशोधर मठपाल ने ही दोस्तों जो लोक संस्कृति संग्रहालय है खुटानी भौल नैनीताल में, तो उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी यशोधर मठपाल ने। इनकी एक पुस्तक भी है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, वो है कुमाऊं की चित्रकला। दोस्तों इतने फैक्ट आपने जान लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो इसका पेटसाल हो जाएगा 1989, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। फड़कान वाली 85 है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगला है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। लाखू उड्यार, फड़कान वाली, गोरखा उड्यार, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये लाखू उड्यार, जिसकी खोज महेश्वर प्रसाद जोशी यानी कि MP जोशी ने की थी 1968 में, ये भी अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर। यह आप बिल्कुल याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इसी तरह से हम चलेंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल मजा आएगा। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के शासनकाल में प्राप्त हुई है? ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के काल में प्राप्त हुई है? अमोद्यभूति, कणाद, अब कणाद तो खरपरदेव, या फिर बसंत देव। तो कुलिंद शासक दोस्तों ये सिर्फ एक, इन ऑप्शनों में सिर्फ एक मात्र है, वो है हमारा अमोद्यभूति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुलिंदु का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सर्वाधिक मुद्राएं भी इसी की प्राप्त हुई हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कुलिंदु की जो मुद्राएं थी, अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार, और तीसरे प्रकार की जो अमोघ्यभूति प्रकार की मुद्राएं थी, इसने अपनी मुद्राओं में लिखाया था राग कुलिंदस अमोघ्यभूतिस महरजस। ये इसने अपनी मुद्राओं में अंकित किया था, लिखाया था, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था अमोघ्यभूति। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के समय सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा था? ये आप बिल्कुल दोस्तों हिंदी में भी आप अगर पढ़ते होंगे, स्वर्ण का पर्यायवाची आप यहाँ पर आपको, अगर आपको याद है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत है नहीं। कनक, भेंट, कटक, या फिर साहू। अब दोस्तों स्वर्ण, कनक, ये सब इसके पर्यायवाची होते, तो कनक ही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही स्वर्ण। तो ये आप ऐसे भी लगा सकते थे। तो चंद शासकों के समय सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कर था, तो ये हो जाएगा कनक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब एक कटक, अब कटक भी आपको पता होना चाहिए। कटक क्या है? कटक उड़ीसा में है, पर कटक है सेना का पर्यायवाची होता है, तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है कटक। और साहू है, साहू ये था कि लेखक को देय करता था, लेखक को देय करता साहू।
और भेंट भी है। जैसे भेंट जो है ये कि इसलिए था कि राजा और राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट थी एक तरह से। जैसे मांगा कर था, युद्ध के समय था, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसका स्वर्णधूल कनक एग्जाम में पूछा जा चुका है, कटक भी पूछा जा चुका है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है लाल मंडी किला फोर्ट माइड्रा नाम किसने दिया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। जॉर्ज विलियम ट्रेल, विकेट, वॉल्टन या फिर कर्नल गार्डनर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल गार्डनर। जब अल्मोड़ा को इसने जीता था गोरखू से, तभी नाम दिया था ये। कर्नल जो गार्डनर था, ई गार्डनर पहला जो कुमाऊं कमिश्नर था, इसके द्वारा ही लाल मंडी किला, फोर्ट मायरा किला, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही है, और कल्याण चंद ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र नगर की स्थापना कर किस वर्ष नरेंद्र शाह ने उसे टिहरी रियासत की नई राजधानी बनाई? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नरेंद्र नगर की स्थापना दोस्तों जो नई राजधानी बनाई थी, किसने बनाई थी? नरेंद्र शाह ने, जो कि आज नरेंद्र नगर भी है। नरेंद्र नगर जो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, नरेंद्र नगर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में। 1925 में, हालांकि इसकी स्थापना 1921 में ही होगी थी, तब से काम चल रहा था। राजधानी जो स्थानांतरित की थी 1925 तक, लगभग बताया जाता है कि इसमें 30 लाख तक का भी खर्चा आया था। तो ये खर्चा तो खैर छोड़ दीजिए, आए ना आए, पर 1925 में ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। नरेंद्र शाह दोस्तों वही हैं जिनको आपने पढ़ा होगा, जिनकी जो पत्नी के बारे में, कमलेंदुमती शाह, उनको पद्म विभूषण मिला था 1958 में, ये भी आपने पढ़ा होगा। कमलेंदुमती ये इनकी पत्नी थी, और इंदुमती इनकी ये दो पत्नी थी, वो हिमाचल से, ये आपको बिल्कुल याद रखना। खैर आपको कमलेंदुमती के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम प्रश्न बनता है। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ों में सबसे पहला थाना 1837 में कहाँ स्थापित हुआ था? या फिर कुमाऊं का पहला थाना जो कि अल्मोड़ा में बना था, कब स्थापित हुआ था? अब अल्मोड़ा में बोल के तो इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्मोड़ा में। पहाड़ों में सबसे पहला थाना 1837 में कहाँ बना था? अल्मोड़ा में बना था। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, अल्मोड़ा में। 1843 के आसपास नैनीताल में भी बना था, और ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, अल्मोड़ा 1837 में। अल्मोड़ा जेल थाना बनाया 1837 में, और जेल इससे पहले बनी है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। जेल 1816 में बनी है, 1816 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है प्रश्न, और आएगा भी, आया भी था, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अल्मोड़ा जेल 1816, अगर जेल पूछता है तो 1816। और अगर आप गूगल से पूछेंगे कि अल्मोड़ा जेल कब बनी थी, तो गूगल बताएगा 1872, पर आयोग ने उत्तर दिया था 1816। और घनश्याम जोशी में भी 1872 है, पर 1816 याद रखिएगा आप। और थाना हो जाएगा 1837 में, 1837 में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब वन विभाग दोस्तों, कुमाऊं वन विभाग, गढ़वाल वन विभाग और टिहरी रियासत में वन विभाग, और जो वैसे वन विभाग की स्थापना हुई थी वो भी आपको बताने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो और भी अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1868, 1869, 1864 या फिर 1880? तो यहाँ पर भी कर लेते 85। अब सभी में सब कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी 1868 में, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। 1869 में हुई थी गढ़वाल में। 1864 में हुई थी वन विभाग की स्थापना, सिर्फ वन विभाग की स्थापना, डिसएडवांटेज थे इसके वो। और 1885, हाँ 1885 में हुई थी टिहरी में। आपसे पूछेगा कि टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1885, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 में। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। चमोली में 1932 है। इतने आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जरूर बनता है। कुमाऊं वन विभाग 1868 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने सन 1922 में लैंसडाउन से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? तरुण कुमाऊं, कुमाऊं कुमुद, अल्मोड़ा या फिर ये अल्मोड़ा तो ऑप्शन सी में वैसे आप हटा देंगे। अब लैंसडाउन की बात चल रही है यहाँ, कुमाऊं कुमुद, तो ये अल्मोड़ा, ये तो ऑप्शन इस तरह से
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तरुण पर्यायवाची होता है दोस्तों युवक का। और बैरिस्टर मुकुंदलाल ने कब 1922 में, ये भी पूछा जा सकता है कब निकाला था 1922 में, 1921, 21, 22, 23, इस तरह से ऑप्शन रहेंगे तो 1922। कहाँ से निकाला था, लैंसडाउन, कोटद्वार, पौड़ी, इस तरह से चमोली या फिर कहीं ऑप्शन कुछ बन सकते हैं तो लैंसडाउन से। और हिंदी साप्ताहिक था ये भी बन सकता है कि साप्ताहिक था, पर इतना तो नहीं आएगा, बस साप्ताहिक था, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, इस तरह से। तो तरुण कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। याद रखेगा बैरिस्टर मुकुंदलाल का जन्म कहाँ हुआ था, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली। तो जिन जिन लोगों ने पौड़ी टिहरी किया है बिल्कुल गलत है, इनका जन्म हुआ था चमोली में, चमोली में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी। कई बार दोस्तों यही बन गया कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी। 24-25 जुलाई आपको बुक में देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे 24-25 जुलाई। एक क्वेश्चन आपका यही बन गया। कहाँ हुई थी ये हमसे पूछा है, देहरादून, मसूरी, ऊखीमठ, अल्मोड़ा। तो ये हो जाएगा मसूरी में। जिन लोगों ने देहरादून किया बिल्कुल गलत है, मसूरी में हो जाएगा। प्रथम कुलपति थे इसके जो कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के थे, देवीदत्त पंत, डी पंत, वो इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से बना है। उत्तराखंड क्रांति दल, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, यूकेडी। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, ये प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने दिया था। ये आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न इनसे बनते रहते हैं। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, अमर शहीद श्रीदेव सुमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। एग्जाम में बिल्कुल याद रखेगा। सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता, प्रथम सोमनाथ ग्राउंड रानीखेत में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड से संबंधित हैं। दरबान सिंह नेगी, इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। यह आप बिल्कुल याद रखेंगे। श्रीदेव सुमन का दोस्तों जन्म हुआ था 25 मई को हुआ था, और 25 जुलाई को ही इनकी जो है 25 तारीख है, 25 जुलाई को ये शहीद हो गए थे आमरण अनशन पर 84 दिनों के बाद। और 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था टिहरी में, टिहरी के जौल गांव में। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है। और बचपन का नाम था इनके बचपन का नाम था श्रीदत्त बडौनी, श्रीदत्त था। पिता का नाम था हरिराम बडौनी। और पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी सुमन, पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी सुमन, क्योंकि पत्नी का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये 2019 की बात है, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना यहाँ से बनती है। उत्तराखंड फिल्म संशोधन नीति 2019 के अनुसार फिल्म विकास निधि में जमा धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। फिल्म वित्त पोषण में, फिल्म उत्सव में, फिल्म पुरस्कार में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। संशोधन हुआ है उत्तराखंड फिल्म नीति में 2019 में। तो फिल्म नीति आई कब थी, तो ये आई थी 2015 में। संशोधन हुआ है 2019 में, आई कब थी 2015 में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद 2016 में अस्तित्व में आया, 2016 में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा पूर्ण होना आवश्यक है। 18 वर्ष, 24 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। अगर आपकी आयु होगी या होने वाली है तो 25 वर्ष के जब आप हो जाएंगे तब आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आप इच्छुक है तो। अगर ग्राम प्रधान बनना है, अगर कोई लोग बनते ग्राम प्रधान अगर बनना है, तो इनके लिए 21 वर्ष जो बीडीसी होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, तब 18 वर्ष। अगर आपको वोट देना है तब 18 वर्ष। तो ये होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विधानसभा, लोकसभा ये सब सेम है, विधानसभा, लोकसभा। और जैसे विधान परिषद है और विधान परिषद होती है, और राज्यसभा इनके लिए 30-30 होता है, और जैसे लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। तो इस तरह का ये होता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर में नगर निगम नहीं है। ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है। नैनीताल, रुड़की, और अगला ऑप्शन है काशीपुर या फिर देहरादून। कौन सा नगर निगम नहीं है, ये आपसे पूछा है। कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है दोस्तों, ये है 8 है। एक क्वेश्चन आपका ही बन गया। इनमें से नैनीताल नहीं है, रुड़की है, देहरादून है, काशीपुर है। अब मैं आपको 8 कौन कौन से ये बता देता हूँ। 8 है, एक तो ये याद रखिएगा 8 है। सैनिक छावनियाँ कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सैनिक छावनियाँ कितनी है ये आपको बताना है। काशीपुर, रुड़की, देहरादून, 3 तो ये हो गए।
कोटद्वार है, कोटद्वार, इससे पहले काशीपुर हो गया, कुमाऊं के बात करते एक हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी हो गया और एक रुद्रपुर हो गया, कुमाऊं के हो गए, तो देहरादून हो गया, कोटद्वार हो गया, रुड़की, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गए। इसके अलावा हरिद्वार है, हरिद्वार है छठा, ऋषिकेश है सातवां, ऋषिकेश है सातवां, और एक और बच गया है रुड़की, देहरादून, ये सब हो गए। कोटद्वार, कोटद्वार ये हो गए हमारे 8, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। महिला पुलिस सिपाही जो कांस्टेबल, एक उस समय 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती आई थी, उस समय के एग्जाम में आया हुआ था, और उसके बाद से महिलाओं की भी भर्ती नहीं आई है। तो इसमें 30% पद जो कि हर में होता है, और यहाँ जो है जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए 30% पद रहेंगे, तो आप लोग भी लग जाइए। ये आपको सही युग्म का चयन करना है। हर्षिल, उत्तरकाशी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग, पंतनगर, हरिद्वार, नैनीताल, या फिर ए और बी दोनों सत्य है। यहाँ पर पूछा क्या है, तो सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल दोस्तों उत्तरकाशी में बिल्कुल है, हर्षिल है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल है। ऊखीमठ तहसील भी है, ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ के ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में यहाँ पूजा होती है। पंतनगर हवाई अड्डा ये नहीं होगा, ये होगा पंतनगर हवाई अड्डा यूएस नगर में, यूएस नगर में है। तो ए और बी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला पिथौरागढ़ जिला प्रशासन। जिन जिन लोगों ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन किया बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर है कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। आईटीबीपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आईटीबीपीएफ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसके अलावा भारत विदेश सेवा के द्वारा जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा इसमें इन तीनों के द्वारा ये किया जाता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। कुमाऊं मंडल गढ़वाल गढ़वाल मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976 को, और पिथौरागढ़ जिला बना था 1960 में 24 फरवरी 1960 को। इतना भी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट जान लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा, कुमाऊं मंडल विकास निगम, और भी इतने फैक्ट आपने जान लिए। 70-80 प्रश्न आपके बन जाते हैं, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी 20 मिनट के करीब होने वाले हैं, और आपको बिल्कुल वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, बिल्कुल मजा आएगा प्रैक्टिस के रूप में। उत्तराखंड के पंचप्रयाग में शामिल है, ये आपको बताना है। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, कर्णप्रयाग, सोमप्रयाग, ये तो हटा दीजिए, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार आ गया, बागेश्वर आ गया, इसको हटा दीजिए। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, यही हो जाएंगे। बाकी कौन कौन सी नदियां हैं ये मैं हर रोज वीडियो में बताते रहता हूं, तो आज मैं आपको इसके बारे में हम इसकी पढ़ते हैं, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर। सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, अजय पाल, या फिर मानसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजय पाल। उत्तराखंड का नेपोलियन, उत्तराखंड का अशोक, कृष्ण भीम, बहुत सारी उपाधियां हैं अजय पाल की, क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता था अपने दम पर, अपने बाहुबल से, तो इसलिए गढ़पाल, उत्तराखंड का नेपोलियन, अशोक, ये सब अजय पाल को ही कहा जाता है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी महान शासक था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैदराज रामदत्त पंथ का उपनाम क्या था, ये यहाँ पर पूछा है। कविराज, गद्दीराज, या फिर वैदराज, या फिर माधवराज। तो प्रसिद्ध रामदत्त पंथ का उपनाम था कविराज, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना किसने की थी। एक क्वेश्चन तो ये आपका ये बनता है कि हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना किसने की थी, तो ये तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर मध्वानंद लोहनी, क्योंकि माधव है तो माधव, क्योंकि घनानंद खंडूरी, रामदत्त पंथ, हरिकृष्ण त्रुड़ी, ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो मध्वानंद हो जाएगा। कब हुई थी स्थापना, 1954 में। माधव औषधालय की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हल्द्वानी में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। 1954 में हल्द्वानी में माधव औषधालय की स्थापना माधवानंद लोहनी के द्वारा की गई थी, आप बिल्कुल याद रखेगा। हरिकृष्ण नतुरी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था 1928 में। घनानंद खंडूरी दानवीर थे। अगला क्वेश्चन है, खस परिवार कानून की रचना है, ये आपको बताना है। खस परिवार कानून लॉ, यशवंत कटोच, रामदत्त पंत, BL धनोसिया, लीलाधर जोशी। तो लीलाधर जोशी हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी। LD जोशी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लीलाधर जोशी, खस परिवार कानून पुस्तक, खस परिवार कानून लॉ, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। यशवंत कटोच दोस्तों, इनसे भी प्रश्न एग्जाम में आता ही है।
यशवंत कटोच, इनकी पुस्तक है मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार घराट विहीन जनपद कौन से हैं, यानी कि घराट जो घट होते हैं वहाँ जो गेहूँ पीसते हैं सब, तो घराट विहीन जनपद, यहाँ विहीन मतलब कि जहाँ हो ही ना, वो सब ये कौन से जनपद है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार या फिर उपरोक्त दोनों? तो सबसे ज़्यादा तो शायद दोस्तों चमोली में है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों में, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे मैदानी जिले आते हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर, तो दोनों में यहाँ उरेडा जो है, उरेडा की रिपोर्ट के अनुसार ये घराट विहीन जनपद है, तो ये दोनों हो जाएंगे। और घराट ऊपर कर लगाया था 1842 में बैटन के द्वारा, वो बैकेट लगा, बैकेट बंदोबस्त तो 1863 से 73 वाला ये है, बैटन है, बैटन। अगला क्वेश्चन है गरुड़ मंदिर किस जनपद में है? अब गरुड़ मंदिर, गरुड़ ताल, और गरुड़ मंदिर है, गरुड़ ताल और गरुड़ प्रपात, हाँ ये भी है, गरुड़ ताल, गरुड़ मंदिर, गरुड़ प्रपात, तो सभी हम जानेंगे। गरुड़ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों पौड़ी में है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं गरुड़ ताल की तरफ। गरुड़ ताल कहाँ है? नैनीताल में है। कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि लगेगा कि अब चलो एक और गरुड़ के बारे में बात करेंगे, 4 गरुड़ के बारे में, 5 गरुड़ के बारे में। चलो, गरुड़ मंदिर पौड़ी में, गरुड़ ताल नैनीताल में, और गरुड़ मंदिर, गरुड़ ताल, गरुड़ प्रपात, हाँ गरुड़ प्रपात ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में, गरुड़ प्रपात पिथौरागढ़ में। गरुड़ कहाँ है? ये है बागेश्वर में, गरुड़ है बागेश्वर में, तहसील ये है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गरुड़ किसका राज चिन्ह था? तो ये था गरुड़ ज्ञानचंद का। तो 5 चीज़ें हमने गरुड़ से जान ली है। गरुड़ और आपको पता है तो गरुड़ के बारे में और आप बता सकते हैं, गरुड़ और गरुड़ ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद की उपाधि थी गरुड़, उसे चंद राजा का राज चिन्ह था, वो गाय था, पर गरुड़ की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। और आपको गरुड़ के बारे में कुछ पता हो तो और भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियां, अब यहाँ पर 5 अनुसूचित जातियां भी गिना दी है, कौन कौन सी हैं? भोटिया, बोक्सा लिखा, बोक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू, ये है अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी का दर्जा कब दिया गया, यहाँ से पूछा है। 1967, 1968, 1970, 1969, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 1967 में, बिल्कुल याद रखेगा। लोकर समिति बनी थी इसके लिए, लोकर समिति, और लोकर समिति के सिफारिश पर ही दिया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पिंडारी क्या है? दर्रा है, नदी है, एक हिमनद है, ग्लेशियर है, या फिर पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों पिंडारी आपको भली भांति पता है, ये ग्लेशियर है। कहाँ है? 3 जिलों में फैला है। दूसरा बड़ा है, हाँ दूसरा बड़ा है बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में, 3 जनपदों में। तो यह बिल्कुल याद रखिएगा, दूसरा बड़ा हमारे राज्य का है, 30 किलोमीटर तक लंबा है। अगला क्वेश्चन है चारवाक दर्शन प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड के किस स्थान पर? बद्रीनाथ के निकट, गंगनानी उत्तरकाशी, नागौरी उत्तरकाशी, हरिद्वार के निकट। तो जिन्होंने हरिद्वार के निकट किया बिल्कुल गलत है, इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ के निकट। चारवाक दर्शन, पहली बात तो ये जो दर्शन है चारवाक दर्शन के ऋषि प्रणेता चारवाक, तो ये एक प्रश्न यही बन जाता है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बीपीडीओ 2018 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर ए। आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, बोरवली से बोरीबंदर तक इनका प्रथम उपन्यास था। पत्रिका विकल्प थी। ये बहुत सारी चीज़ें इनसे संबंधित यहाँ से प्रश्न आता है। छोटे छोटे पक्षी भी इनकी रचना है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1931 में इनका जन्म हुआ था, शैलेश मटियानी का अल्मोड़ा से संबंधित थे। अगला है डॉक्टर शशिधर शर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से प्रदान किया गया। दोस्तों जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सभी परीक्षा वाणी में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा क्योंकि शायद पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। 1975 में, 1982 में, 1979 में या फिर 1985 में। जिन लोगों ने 1975 किया है बिल्कुल गलत है, 1985 इसका सही उत्तर है। डॉक्टर शशिधर शर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स दिया गया था 1985 में। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां, उपाधियां, संस्कृत साहित्य से बेजोड़ लेखक, बहुत सारी इनकी वो है, महापयोध्याय भी इनको कहा जाता है। और देश के या भारत के पहले प्राध्यापक हैं जिन्हें कि संस्कृत साहित्य के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर से दिया गया था संस्कृत साहित्य के लिए 1985 में। ये भी परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्योली है, बस
सिर्फ न्योली है, बस इतना ही क्वेश्चन लगाया बस कि न्योली है। वन गीत है, वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय संगीत है, या ए और सी दोनों है। तो ए और सी जिन्होंने किया है बिल्कुल गलत है। वाद्य यंत्र है नहीं, आप न्योली बजाने वाला है नहीं वाद्य यंत्र, क्योंकि आप तो खैर कुमाऊं गढ़वाल से हैं और आपको भली बात ही पता है कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं कौन नहीं, आप भली बात ही पहचानते हैं। न्योली के बारे में भी, क्योंकि ये तो खैर इससे हम उत्तर आसानी से कर सकते हैं, तो न्योली हो जाएगा, एक वन गीत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब दोस्तों इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मेले के आयोजन पर पति पत्नी हाथ में घी का दीपक लेकर संतान प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एग्जाम में आता है प्रश्न। झंडा मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, रणभूत कौतिक और हरियाली पूड़ा मेला। झंडा मेला देहरादून में लगता है गुरु राम राय के आगमन पर, ये ऑप्शन आपका हट गया। रणभूत कौतिक ये टिहरी में, हरियाली पूड़ा मेला कर्णप्रयाग में, चमोली में, हरियाली मेला ये नैनीताल में, भीमताल में। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये श्रीनगर जो पौड़ी वाला यही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल सही। किस मेले के आयोजन पर पति पत्नी हाथ में घी का दीपक लेकर संतान प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं? तो ये हो जाएगा बैकुंठ चतुर्दशी मेला, एग्जाम में आता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत का चयन कीजिए। मनोज सरकार एथलीट, अरुण कुमार सूद वॉलीबॉल, अनूप बिष्ट एथलेटिक्स, एकता बिष्ट निशानेबाजी। एक तो एकता बिष्ट दोस्तों क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से हैं, और ये मनोज सरकार ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन गलत लग रहे हैं, पर मैं आपको सही बताऊंगा, एग्जाम में बनेगा तो प्रश्न है। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, पैरा बैडमिंटन ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। अरुण कुमार सूद वॉलीबॉल बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट है, निशानेबाजी जसपाल राणा हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं एकता बिष्ट, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे गलत युग में, तो अब सभी युग्म सही हो गए हैं, अब गलत युग्म हम छोड़ देते हैं। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, मनोज सरकार इसलिए है इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इनको 2018 में देवभूमि खेल रत्न मिला था। अरुण कुमार सूद वॉलीबॉल ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनको 2019 में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 में, क्योंकि हाल ही का है ना, तो इसके बाद मिला नहीं अभी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनूप बिष्ट ये दोस्तों कोच हैं, कोच, और इनको भी देवभूमि मिला है 2018-19 के लिए। एकता बिष्ट को देवभूमि मिला था, क्रिकेट हैं, और इनको मिला था देवभूमि खेल रत्न 2017 में। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये हाल के ही हैं, तो इसलिए एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, या फिर यहाँ पर उत्तर भारत की लगा अगर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत की प्रथम या सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, तो भी प्रश्न में कोई गलत नहीं होगा। लोहिया हेड परियोजना, चीला परियोजना, गलोगी परियोजना, फिर पथरी परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गलोगी परियोजना, जो कि कहाँ है, मसूरी में है, मसूरी भट्टाफॉल पर, और बिजली उत्पादन शुरू हुआ था 24 मई 1909, 24 मई 1909, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन अंतिम रेलवे स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? कोटद्वार, ऋषिकेश, टनकपुर, या फिर ये? अब दोस्तों ये हो जाएगा रामनगर, यहाँ से आप आसानी से गढ़वाल भी जा सकते हैं, कुमाऊं तो है ही नैनीताल में। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों नैनीताल और पौड़ी में, तो रामनगर आसानी से यहाँ से पौड़ी गढ़वाल आप जा सकते हैं, तो रामनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 52 गढ़ों में 52 गढ़ों को जीता था जयपाल ने, तो 52 गढ़ों में पहला गढ़ पूछा, अब पिथौरागढ़, चलो एक गढ़ ये भी मान लिया, मुनियारगढ़, देवलगढ़, या फिर नागपुरगढ़। तो नागपुरगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। तो 52 गढ़ों में, तो 52 गढ़ हैं, गढ़तांगगढ़, ये बहुत सारे गढ़ हैं। अगला क्वेश्चन है, जौन सारयू के महासु के रूप में पूजित हैं। महासु कौन है ये आपको बताना है। जैसे महासु विष्णु है, शिव है, ब्रह्मा है, इंद्र है, तो महासु है शिव, जौन सारयू का है, जौन सारयू का महासु देवता हनोल में, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और आपको बताना है कि 30 में से आपको कितने सही हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी आप जरूर कर दीजिए। बाकी मिलेंगे दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी हर रोज़ आती है, बाकी कल को मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।